अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जीवात्मा वास्तव में आत्मरूप है, साक्षी है, व्यापक, पूर्ण है, एक है, मुक्त चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है, किसी भी प्रकार की क्रिया से मुक्त है, संग रहित है, इच्छा रहित है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। यह शांत है। भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है, अर्थात यह जैसी है। यदि उसके विपरीत यह दिखलाई पड़ रही है तो इसका कारण मात्र भ्रम है। यहाँ गुरु अष्टावक्र आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और राजा जनक से कहते हैं, तुम आत्मा ही हो, आत्मा को तुम्हें प्राप्त नहीं करना, यह तो तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। ऐसा भी नहीं कि ऐसा मानने से तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है, परंतु यह भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही तो आत्मा हो। सिर्फ अज्ञानता के कारण तुम इसे भूल गए हो। ज्ञान के द्वारा जागृत होकर इसको देखना मात्र है। आत्मा साक्षी है, सबको देखने वाली है, संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है। यह सबको देखने में समर्थ है, परंतु कोई भी इसको देखने में सक्षम नहीं। यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता। परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। अतः आत्मा भी परमात्मा के सदृश पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, अपूर्णता भी नहीं। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण होता है, लेकिन माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। यदि वह अनेक बच्चों को भी जन्म दे तब भी पूर्ण ही बनी रहती है। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा है। ज्ञान, दया, प्रेम, करुणा, संतोष, सुख आदि को बांटने से भी वो कभी कम नहीं होते। परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं। अष्टावक्र कहते हैं, परमात्मा एक है। उपनिषद कहते हैं वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है और पूर्ण का पूर्णत्व भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। बीज पूर्ण है, इसी कारण पूर्ण वृक्ष बनता है। यह संसार उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब परमात्मा एक है तब आत्मा भी एक ही है, विविधता नहीं। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, किसी में भी अलग अलग आत्मा नहीं। आत्माएं अनेक नहीं होती। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा में विभिन्नता नहीं। जैसे आकाश सर्वत्र है, वैसे ही आत्मा भी सर्वत्र है। भिन्नता केवल अज्ञान और संदेह के कारण होती है। जिन मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं, उन्हें परमात्मा का ज्ञान भी नहीं होता। वह भिन्न भिन्न जीवों में विद्यमान आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं। यह आत्मा मुक्त है, इसे किसी प्रकार का बंधन नहीं। बंधन शारीरिक और मानसिक होता है। शरीर और मन के बंधन के कारण ही आत्मा के बंधन होने का संदेह होता है। आत्मा चैतन्य है और यह जगत इस चैतन्य आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। इसका चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ता है। वास्तव में यह आत्मा अक्रिय है। यह स्वयं कुछ भी करने वाली नहीं, ना ही इसका कोई धर्म है। इसकी उपस्थिति मात्र से सब कार्य हो रहे हैं। इसे स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, ना ही इसे स्वयं कुछ करना पड़ता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति से इस संसार की संपूर्ण क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति से सब कार्य स्वतः हो जाते हैं। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंग है, इसका कोई संगी साथी, परिवार, मित्र, पुत्र इत्यादि नहीं है। यह न किसी के संग से प्रभावित होती है, न किसी के दोष से। यह अकेली है। यह ना तो किसी से प्रेम करती है और ना ही किसी से द्वेष। यह सर्वगुण संपन्न आत्मा निर्लेप है। इसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं। इसमें न किसी प्रकार की हलचल होती है, ना ही तरंगे उठती हैं। यह शांत और गंभीर है। आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के विषय में जो जो लक्षण बतलाए गए हैं, उनसे यह संसारी सिद्ध नहीं होती। संसार के गुण धर्मों से परे है, लेकिन भ्रम के कारण संसारी प्रतीत होती है। संसार उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन है, लीला है।
आत्मा इन सांसारिक कार्यों को करते हुए कभी लिप्त नहीं होती। उसकी उपस्थिति मात्र से सब कार्य होते हैं, परंतु सब कुछ परमात्मा कर रहा है। आत्मा मात्र साक्षी है, दृष्टा है, परंतु अज्ञानी प्राणी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ही सब कुछ कर रही है, सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हो रहा है, जैसा उसका आदेश होगा वैसा ही वह कार्य करेगी। जन्म लेना, मृत्यु होना, यह जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है, यह सब केवल अज्ञानता और भ्रम का परिणाम है।